अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, ऑल टाइम फेवरेट आलू मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन तकरीबन सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं आलू मटर वाले चावल। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया था जी एक पैन, और 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। जब भी आपने कोई भी राइस बनाने हैं, इसमें ऑयल जो है वो खुला डाला करें, ऑयल या घी जिसमें भी आप बना रहे हो। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, बारीक मैंने इनको चॉप किया हुआ है। इनको हम अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर में करेंगे। तो यहाँ पे प्याज तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको भूना था प्याज को। होल स्पाइसेस दिखा रही हूँ, 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, काला सफ़ेद ज़ीरा लिया था, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा लिया था, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें। इसके अलावा थोड़ी सी इसके अलावा मैंने डालिया था इसमें जी बड़ी इलायची 2, और 2 तेज़पात मैंने लिए थे, और मैंने 1/4 टीस्पून सौंफ भी इसमें शामिल की थी। तमाम होल स्पाइसेस को डाल दें। होल स्पाइसेस के साथ हम प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज लाइट लाइट से गोल्डन होना शुरू हो गए। होल स्पाइसेस के साथ और ज़्यादा थोड़ा सा गोल्डन हम करेंगे इसको। और यहाँ पे जी प्याज जो है हमारे अच्छी तरह से भून गए थे, होल स्पाइसेस का अरोमा आ गया था ऑयल में। अब इसमें डाल देंगे रेड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट होता है वो मैंने शामिल कर दिया था। 1 टेबलस्पून बड़ा वाला चम्मच जो है मैंने भर के शामिल किया था। अच्छी तरह से भून लें। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून गई थी, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी दही। दही कोशिश करें कि आप मीठा लें, खट्टा दही मत यूज़ करें। 2 टेबलस्पून भर के मैंने दही डाली थी, बड़ा वाला चम्मच। इसको भून लें अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने 1 कप मटर लिए थे। मटर मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ। अब सर्दी के मटर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपने फ्रीज़ मटर रखे हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे मटर। मटर शामिल कर दें। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए। फ्रीज़ टमाटर थे, अगर दूसरे वाले आपके पास ताज़ा टमाटर है तो काट के भी डाल सकते हैं। 1 मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, बहुत ज़्यादा आलू मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, बाकी अपनी मर्ज़ी से आप आलू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मटर मैंने 1 कप लिया था, और 1 मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था बस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पकने के लिए रख दें। अब डाल देंगे इसमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, चाहे तो रेड चिली ना भी डालें, उसके बगैर भी आलू मटर पुलाव बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ी सी ऐड की थी। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और बाद में मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड किया था। बाकी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। 10 मिनट्स के लिए मैंने तमाम चीज़ों को लिड दे दी थी, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से आलू मसाला हर चीज़ अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। अब मैंने बस इसको भून लिया था थोड़ा सा, और साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जी धनिया हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैंने धनिया यूज़ किया था। धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट आलू मटर पुलाव में। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको जो है वो पकने के लिए रखा था। अब मैंने शामिल कर दिए प्याज जो चावल जो मैंने ऑलरेडी पानी में उंगली की पौर के साथ जो है मेजरमेंट करके रखे हुए हैं। इस टाइम पे अब हम चेक कर लेंगे नमक। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक जो है और शामिल किया था। जब आप पानी शामिल कर देते हैं, ये परफेक्ट टाइम होता है नमक मेजरमेंट करने का, यानी कि नमक अगर आप उस वक्त टेस्ट कर लें, और अगर कमी पेशी है तो उसको पूरा कर लें। 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था ढककर, ताकि इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने लिड हटा दी थी, और आप देख सकते हैं आप बग़ैर लिड के पक रहे हैं हमारे चावल। हल्के हल्के हाथों के साथ मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया था इसको। इसमें होल बनना शुरू हो जाए, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब आपने इसको दम पे रखना है। यहाँ पे चावल जो है हमारे दम पे रखने के लिए तैयार हैं। एंड पे मैं एक और चीज़ इसमें डालूँगी जिससे टेस्ट 100% जो है वो
एकदम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पे आधे मेरे चावल जो है दम आ गए थे। इस टाइम पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ जी देसी घी। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। ये मेरी ख़ास ट्रिक थी जो चावलों को और ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। आधे मेरे रहते थे दम पे, तो मैंने उठा के फ़ौरन से इसमें देसी घी डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है आपके चावलों में। बहुत मज़ेदार चावल रेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों के साथ दोबारा से हिला दें और फिर दोबारा से इसको दम पे रख दें। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा दम पे रखा था ताकि जो कसर वगैरह है वो सही हो जाए, चावलों को भरपूर तरीके से जो है दम आ जाए। तो बस अब इसको दम पे रख देते हैं दोबारा से। अगर आपके पास बटर है, मक्खन है, तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से अपना एक बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। उसके बाद मैंने इसको लिड दे दी थी, दोबारा से दम पे रख दिया था और 5-6 मिनट के बाद दम आ गया था चावलों को अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल रेडी हुए हैं और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। जॉइंट पे हमने देसी घी यूज़ किया है। बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये आलू मटर पुलाव की ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये है इसका फ़ाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।